ट्रक ड्राइवर की आपबीती, एक हॉरर कहानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रामपाल नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था। वह अपने ट्रक के साथ भारत के कोने कोने में सामान पहुंचाने का काम करता था। एक रात जब वह अपने ट्रक पर लोड लेकर दिल्ली से लौट रहा था, उसे एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। रामपाल की ट्रकिंग कंपनी ने उसे एक महत्वपूर्ण डिलीवरी के लिए चुना था। सामान की डिलीवरी रात में करनी थी ताकि अगले दिन सुबह सुबह ग्राहक को मिल सके। रामपाल ने अपनी ट्रक तैयार की, सामान लोड किया और रात के करीब 9 बजे दिल्ली से चल पड़ा। सड़कें खाली थीं और आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी। रामपाल ने सोचा कि यह एक आरामदायक यात्रा होगी और उसने रेडियो चालू कर लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ते के दोनों तरफ के पेड़ और खेत धुंधले होते गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। रात के करीब 12 बजे रामपाल एक सुनसान सड़क पर पहुंच गया। ये सड़क काफी लंबी और सुनसान थी, जिसमें कोई भी गाड़ी या व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। अचानक रामपाल ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी है, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है। रामपाल ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांका। महिला धीरे धीरे ट्रक के पास आई और उसने रामपाल से लिफ्ट मांगी। रामपाल को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उस समय और उस जगह पर किसी महिला का होना सामान्य नहीं था, लेकिन उसकी मदद करने के विचार से उसने उसे ट्रक में बैठा लिया। महिला चुपचाप ट्रक की पिछली सीट पर बैठ गई और रामपाल ने फिर से यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद रामपाल ने देखा कि महिला की परछाई सामने के शीशे में नजर नहीं आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ मिनट बाद ट्रक के अंदर ठंडक बढ़ने लगी। रामपाल ने हीटर चालू किया, लेकिन ठंडक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक ट्रक के रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। रामपाल ने रेडियो बंद कर दिया और अपने सफर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। रात के करीब 1 बजे रामपाल को नींद आने लगी। उसने सोचा कि कुछ देर रुककर आराम कर लेता हूँ। उसने ट्रक को एक सुनसान जगह पर रोका और पीछे मुड़कर देखा तो वह महिला गायब थी। रामपाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन महिला कहीं नहीं थी। उसने सोचा कि शायद वह ट्रक से उतरकर कहीं चली गई होगी, लेकिन जब उसने ट्रक से उतरकर बाहर देखा तो उसे कोई निशान नहीं मिला। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा तो वही महिला उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक हो चुका था। रामपाल डर के मारे चिल्लाने लगा और ट्रक में वापस घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। महिला धीरे धीरे ट्रक के पास आ रही थी। रामपाल ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की और आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, महिला गायब हो गई। रामपाल ने चैन की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि वही महिला ट्रक के अंदर बैठी है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान है। रामपाल ने पूरी ताकत से ट्रक को चलाना शुरू कर दिया और अंततः एक गांव में पहुंच गया। उसने ट्रक को गांव के चौक पर रोका और मदद के लिए चिल्लाने लगा। गांव के लोग बाहर आए और रामपाल की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने रामपाल को बताया कि वह महिला एक आत्मा है जो कई सालों से इस सड़क पर भटक रही है। उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी और तब से वह राहगीरों को परेशान कर रही है। गांव वालों ने रामपाल को सुरक्षित जगह पर ले जाया और उसे पानी पिलाया।
रामपाल की हालत बहुत खराब थी। उसे बुखार हो गया और वह लगातार बड़बड़ाने लगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे हौसला दिया और उसे समझाया कि वह अब सुरक्षित है। इस घटना के बाद रामपाल ने ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी और अपने गांव वापस लौट आया। वह कभी भी उस सड़क पर वापस नहीं गया और न ही उस घटना को भुला पाया। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार को उस भयानक रात की कहानी सुनाता और उन्हें सचेत करता कि कभी भी सुनसान सड़कों पर अजनबियों को लिफ्ट न दें। रामपाल की यह आपबीती आज भी उसके गांव में एक रहस्य बनी हुई है। लोग अब भी उस सड़क पर जाने से डरते हैं और रात में सफ़र करने से बचते हैं। रामपाल के जीवन में ये घटना एक भयानक याद बनकर रह गई, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी ने हमें सिखाया कि कभी-कभी हमारी जिज्ञासा और मदद करने की भावना हमें खतरनाक स्थितियों में डाल सकती है। हमें हमेशा सतर्क और सजग रहना चाहिए, खासकर अजनबियों के साथ व्यवहार करते समय।